हरे कृष्णा। ओके, सो ड्रीम्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। पर इसमें ऑब्स्टिकल्स वाला क्या क्या है, तो आज हम उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। व्हाट ऑल आर द ऑब्स्टिकल्स इन कन्वर्टिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कई बार लोग जो है अपने ड्रीम्स तो देखते हैं, लेकिन ड्रीम्स को रियलिटी, देयर इज डर्थ ऑफ रिसोर्सेज। इतने रिसोर्सेज नहीं है यार। एक बार वो हो जाएगा ना, फिर करेंगे। फिर ऐसे से मेरी वहां मेंबरशिप हो जाएगी ना, फिर तब करेंगे। एक बार तब वो हो जाएगा ना, फिर तब करेंगे। तो इस तरह से तब 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 करते करते कल 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 करते करते काल आ जाता है, नथिंग है। कल कल करते करते काल आ जाता है, नथिंग हैपेंस। तो आप जहां पर हैं, जिस जिस भी स्थिति में है, वहीं से शुरू करना चाहिए। जैसे कि लोग स्पिरिचुअलिटी शुरू नहीं कर पाते, क्यों? कहते बस ये हो जाएगा ना, इसके बाद तो फिर शुरू ही करना है। बस ये हो जाएगा ना, उसके बाद तो शुरू ही करते हैं। सर आप जहां हैं ना, वहीं से शुरू कर देना चाहिए, बजाय कि हम वेट करें जब तक रिसोर्सेज नहीं आएंगे। जैसे हमको याद है, जो कोविड चल रहा था, तो कोविड में ना, कोविड के टाइम पे फूल मार्केट से फूल नहीं आते थे, मोगरा वाले फूल और गुलाब के फूल, सिर्फ गेंदा ही आ रहा था। कोई बोले यार यार हम माला कैसे बनाए यार, जब गुलाब के फूल आएंगे ना, तब माला बनाएंगे। अरे नहीं भाई, फिलहाल तो जो आ रहा है, गेंदा आ रहा है ना, बनाओ। सो वट एवर इज देयर वी शुड स्टार्ट डूइंग। होता क्या है, ये भी ना एक मन का एक बहाना है कि इसको बाद में करेंगे। क्यों? अभी ना रिसोर्सेज नहीं है, अभी इतनी सुविधाएं नहीं है, अभी ना लाइट वगैरह चली जाती है ना। जिनको पढ़ना होता है ना, वो तो बाहर स्ट्रीट लाइट की लैम्प बैठ के पढ़ लेते हैं। मैनी ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, बीटेक वाले कर गए क्यों बाहर? बाहर कर गए क्यों बाहर? बाहर सोडियम लैम्प लाइट, घर में लाइट नहीं है। जब यहाँ पर एमसीडी, जब यहाँ पर तार लगा देगी ना, फिर पढ़ेंगे। वही सर, जहां पर है वहीं पे करना शुरू कर देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा जो दुश्मन है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, वो क्या है? द एटीट्यूड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। किस किसने अनुभव किया है इसको? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब, किसने अनुभव किया है इसको? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कल करेंगे, कल करेंगे, 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 कल, कल करते हैं। हमारे युग का नाम क्या है? कल युग। तो फिर आज युग होता तो फिर हम आज करते हैं, लेकिन हमारे युग का नाम ही क्या है? कल युग। तो फिर कब होगा? कल। तो इस वजह से हम कल 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 करते रह जाते हैं। बट यस, इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन? सो नंबर वन रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज अटैचमेंट टू कंफर्ट जोन। आपको जब अपनी कंफर्ट जोन से बहुत अटैचमेंट होती है, तो फिर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। लाइक से फॉर एग्जांपल, कंफर्ट जोन से बहुत अटैचमेंट होती है, तो फिर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर किसी को सुबह जल्दी उठना हो और अभी सर्दियां आ रही हैं, कंफर्ट जोन क्या है? कंबल। उठ जाओ, हाँ बस अभी उठते हैं, यहाँ अच्छा लग रहा है। कंफर्ट जोन। तो आप कंफर्ट जोन, तो आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। डर के आगे जीत है, लेकिन कंफर्ट जोन के बाहर कृपा है, वहां पर भी जीत है, वहां सफलता है। तो इसीलिए कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ती है। तो कंफर्ट जोन बोला कैसे छोड़े? कंफर्ट जोन छूटती है, बट यू शुड कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। यूजली कंफर्ट जोन क्या करती है? इट गिव्स प्लेजर। सो प्लेजर का भी ना एक अपना नशा होता है। प्लेजर गिव्स यू जॉय, एक तरह का ना शरीर, शारीरिक आनंद, मानसिक आनंद। वो आनंद की वजह से जो करना है वो हम नहीं कर पाते। जैसे आजकल बच्चे पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर पाते? वाई? बिकॉज एक मजा आता है सोशल मीडिया पे। आजकल बच्चे पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर पाते? वाई? बिकॉज एक मजा आता है सोशल मीडिया पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, किसी दोस्त यार के साथ गप मारने मारने में, जोक्स क्रैक करने में, नॉन वेज बातें करने में, किसी लड़की के बारे में बात करने में, लिखे लड़कों के बारे में बात करने में। मजा आता है यार, मजा आता है। सो मजा मजा मजा, ये डिस्ट्रैक्शन है भाई। सो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ मजा, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, शॉर्ट टर्म थ्रिल्स, इनकी वजह से जो एक्चुअल में करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर कुछ करना हो, पर अगर आपको मजे का एडिक्शन हो गया ना, मजा, ऐसे ऐसे करना, मजा मजा, यू कैन नॉट डू वट यू आर ऑट टू डू। सो अटैचमेंट टू द कंफर्ट जोन इज फियर ऑफ फेलियर। अगर फेल हो गए तो वैसा करते नहीं करते इसको यार, फेल हो जाएंगे ना तो दुख होगा। दुख से बचने का क्या तरीका है? इसको कल करते हैं। ये अपने बूते का नहीं है ना, फेल हो जाएंगे इसके अंदर, कल करते हैं। तो फेलियर्स, पर फेलियर्स को हम पहले कैसे जीते हैं? व्हेन फेलियर्स बिकम द एपिसोड ऑफ लर्निंग, देन यू डू नॉट फियर फेलियर। लेकिन अगर आपको है ना, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? क्या होता है? कुछ नहीं होता। सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। अब किस किसने कभी इंजीनियरिंग की तैयारी वगैरह की है तो उसका एक साल खराब हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम। अब किस किसने कभी इंजीनियरिंग की तैयारी वगैरह की है तो उसका एक साल खराब हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम।
1 साल खराब, फिटजी में दिया उसने, आकाश में दिया 1 साल। लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे 4 साल खराब हुए, नॉट इन प्रिपरेशन। एक्चुअली माई फादर वॉज अ रॉ ऑफिसर। अब इसलिए उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी, अब तो रिटायर हो गए वो, पर उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। जहां पोस्टिंग होगी वहां मुझे अगली क्लास में एडमिशन नहीं मिलता था, पिछली क्लास में एडमिशन मिलता था जो मैं पास करके आया हूँ। सर अगली क्लास में दे दो, सर है ही नहीं, सीट ही फुल है, पिछली क्लास में है क्या, चलो एडमिशन तो ले फिर। ऐसे स्कूलिंग मेरे 4 साल खराब हुआ, पर उससे क्या फर्क पड़ा लेकिन लाइफ में कुछ नहीं। तो फेलियर्स भी आते हैं चले जाते हैं, उस वक्त लगता है अरे यार, अरे भाई मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, क्यों करें, वी नीड मोटिवेशन। तो वैसे हालांकि मोटिवेशन सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स से आए ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन वो टिकती नहीं है। एक्सटर्नल सीजन और एक्सटर्नल रीजन, उससे मिलने वाली मोटिवेशन बड़ी खोखली होती है। जब तक उस एक्सटर्नल सोर्स से मिलने वाली मोटिवेशन को आप इंटरनल मोटिवेशन ही बनाते, तब तक उस एक्सटर्नल सोर्स से मिलने वाली मोटिवेशन को आप इंटरनल मोटिवेशन ही बनाते, आप प्रोक्रेस्टिनेशन से नहीं बच सकते। जैसे कि भीम जो थे अकेले में बैठे थे खीर लेकर के और खा रहे, एकदम गुप अंधेरा है, नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ आवाज आ रही है ऐसी, सिर्फ आवाज आ रही है ऐसी। और फिर बांट डालिया। तो अर्जुन ने पूछा कौन है यहां पर? भीम ने कहा अर्जुन मैं हूं। कहते भैया आप ऐसे अंधेरे बैठ के आप क्या कर रहे हो? कहते अर्जुन मैं खीर खा रहा हूं, खाने चाट रहा हूं। तो किनारे लेकर के, लेकिन भ्राताश्री ऐसे अंधेरे में आप खीर चाट रहे हैं? कहते हाँ तो क्या हुआ, हाथ तो मुंह में जाएगा भाई, अंधेरा हुआ है थोड़ी, अंधेरा तो हाथ यहां चला गया, ऐसे थोड़ी होता है, हाथ तो फिर मुंह में जाएगा। देन अर्जुन गॉट द मोटिवेशन कि अगर मेरा भाई अकेले में बैठ करके अंधेरे में ऐसे अंधेरे में शब्द भेदी बाण क्यों नहीं चला सकता। एंड देन अर्जुन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग शब्द भेदी बाण अकेले में, और कोई नहीं, एकदम अंधेरा, गुप अंधेरा, नॉट इवन स्ट्रीक ऑफ लाइट इज देयर। सो अकेले में अंधेरे में तीर चलाना, प्रैक्टिस। लेकिन मोटिवेशन कहां से आई? भीमसेन। क्या मोटिवेशन? यहां से मोटिवेशन, यहां से मोटिवेशन। तो अगर कोई कार्य हमें करना होता है ना, उसके अगर मोटिवेशन नहीं है तो भी अरे हम कुछ नहीं कर पाते। लाइक देयर वाज वन पर्सन, वो वैसे कॉलेज में पढ़ता था, तो वैसे देर रात को सोएगा, सुबह देर से उठेगा। तो हमारे यूथ कैंप में गया था वृंदावन। अब सुबह 4 बजे कहा है, 4 बजे कौन उठेगा यार। लेकिन उसने ऐसे हल्की सी आंख खोली, आसपास देखा, भाई कोई गमछे में है, कोई नहा धो के आ रहा है, कोई तिलक लगा रहा है। कहता अरे भाई सब तो उठ गए। तो वो भी उठा। तो 3 दिन का कैंप था हमारे वृंदावन के अंदर, तीनों दिन वो 4 बजे उठा। है प्रभु जी जिंदगी में नहीं उठा, मैं उठना फिर 8 बजे ही है। पर उस वक्त ये जो मोटिवेशन मिली, इसकी वजह से ही कुड गेट अप। पर मोटिवेशन अगर नहीं मिलती सो भी प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है यार कल करते हैं, बाद में करते हैं, ऐसा। Another reason is टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है, देन ऑल्सो यू पोस्टपोन थिंग्स टू टुमारो, कल करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट खराब है आपका। टाइम मैनेजमेंट खराब का मतलब है आप जो लो प्रायोरिटी वाली चीजें हैं वो कर रहे हैं, और जो हाई प्रायोरिटी वाली चीजें हैं उनके लिए टाइम ही नहीं बचता। बिजी 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 बिजी, कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि जो एक्चुअल में काम करना है वो नहीं कर रहे, और जो बाद में भी कर सकते हैं उसमें लगे हुए हैं घंटों घंटों। सो दिस इज बैड टाइम, घंटों। सो दिस इज बैड टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट इज कनेक्टेड टू प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है विल हैव टाइम। वैलेंटाइंस डे के दिन लोग निकाल लेते टाइम, 14 फरवरी को। क्यों टाइम कैसे निकाला जाता है सर? क्या करें, किससे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, is in priority, and because she is in priority so she will have time. तो समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। समय कभी नहीं आएगा, मैं समय हूं, मुझको तुम कहीं ना कहीं लगा लो। कहते अभी लगाते देख, लगाते देख। तो अगर समय होता भी है ना, इवन देन वी वेस्ट इट। व्हाई? बिकॉज प्रायोरिटी नहीं है, जो करना है ना वो चीज हमारी प्रायोरिटी में है ही नहीं। तो जो चीज प्रायोरिटी में नहीं है उसके लिए कभी टाइम निकलने वाला नहीं है। तो आप जो कुछ करना चाहते हैं, आस्क योरसेल्फ इज दैट रियली इंपॉर्टेंट है। तो आप जो कुछ करना चाहते हैं, आस्क योरसेल्फ इज दैट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप जो करना चाहते हैं मुझे क्यों करना है। लाइक फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी उठना है, क्यों उठना है? क्योंकि ना इट्स गुड, इट्स गुड। बिल्कुल पढ़ना चाहिए जी। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ना मतलब
पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती है बेटा तो पढ़ लिया कर। ये वाई छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। जब जब आपका वाई, WHY, जब ये वाई छोटा होगा, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में आप नहीं कर पाओगे। लाइफ में आप नहीं कर पाओगे। When the why is big, then you do it. So ask yourself, is your why small or big? जो लाइफ में तो लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं, अगर उसको करने का कारण ही बड़ा नहीं है तो मैं क्यों करूंगा भला उसको? So that phase. And another reason is self-doubt. You doubt your abilities. कि आपसे नहीं होगा, but actually ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा. Sometimes we need association and environment to encourage me that I can do it. जैसे हनुमान जी इज डाउटफुल, मैं लंका जा पाऊंगा नहीं। सब खड़े, कौन जाएगा लंका? आप चले जाओगे, 100 योजन है। 100 योजन में छलांग लगा सकता हूँ 20 योजन, 30 योजन। अंगद ने बोला मैं लगा तो लूंगा 100 योजन, लेकिन एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी, वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अच्छा फिर कौन जाएगा? हनुमान जी वहां चुपचाप। जामा जी ने कहा हनुमान व्हाट अबाउट यू? उसके बाद फिर ऐसा मोटिवेशन दिया उनको, मान यू आर श्री रामचंद्र जी का दास, यू आर अ वंडरफुल सर्वेंट ऑफ श्री रामचंद्र, यू कैन डू इट। तो उनको जो सेल्फ डाउट था, मैं कर पाऊंगा क्या? हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को श्राप मिला हुआ है ऋषि मुनियों से, दैट यू विल फॉरगेट योर पावर्स, कि तुम इतने शक्तिशाली हो लेकिन बहुत शरारती हो, यू विल फॉरगेट योर पावर्स। श्राप मिला हुआ है। लेकिन जैसे हो यू विल फॉरगेट योर पावर्स। श्राप मिला हुआ है। लेकिन जैसे उनको याद दिलाया गया, अरे सो कभी कभी हमको भी पता नहीं होता व्हाट ऑल वी कैन अकम्प्लिश, लेकिन जब हमें कोई रिमाइंड कराता है देन वी कैन डू दैट। यस, सो इसलिए सेल्फ डाउट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। साथ ही होता है कि वन मोर रीजन वी प्रोक्रेस्टिनेट, साथ ही होता है कि वन मोर रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज लैक ऑफ मेंटल एनर्जी। कोई काम करने के लिए आपको फिजिकल एनर्जी भी चाहिए और मेंटल एनर्जी भी चाहिए। अगर मेंटल एनर्जी नहीं है तो भी हम वो काम नहीं कर पाते। करना है, मुझे जानना है, जानता हूं मैं, करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। ये यहां पर ना है ही नहीं, क्या किया जाए। दूसरा, अगर आपके अंदर ना आपका खाना पीना अनहेल्दी है, आपके खाने पीने में कुछ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, देन ऑल्सो यू फील लेजी, लेथार्जिक, यहाँ पड़े हैं, वहां पड़े हैं, यहाँ लेट गए, वहां लेट गए, यहाँ उल्टे पड़े हैं, वहां सीधे पड़े हैं, ऐसा। व्हाई? बिकॉज टू डू समथिंग वी नीड मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी की प्रॉपर सप्लाई नहीं है। देन ऑल्सो मेंटल एनर्जी हमारी कम होती है बिकॉज वी हैव गॉट टू ऑप्शन, वन इज द सर्कल ऑफ डिफिकल्टी एंड अदर इज सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। और आप जिस चीज पे फोकस करोगे ना वो चीज आपको बड़ी नजर आएगी, कि लाइफ में पॉसिबिलिटीज बड़ी हैं या डिफिकल्टीज बड़ी हैं। आप डिफिकल्टी बोलोगे, डिफिकल्टी 1, डिफिकल्टी 2, डिफिकल्टी 3, बहुत डिफिकल्टी यार, नहीं होगा। डिफिकल्टी 1, डिफिकल्टी 2, डिफिकल्टी 3, बहुत डिफिकल्टी यार, नहीं होगा। एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन पॉसिबिलिटीज, देन पॉसिबिलिटी नजर आती है, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3। लाइक लास्ट टाइम आई गिव द एग्जांपल ऑफ हनुमान जी। पूरी अशोक वाटिका में सीता मैया को ढूंढ लिया सब जगह पर, लेकिन सीता मैया तो मिली नहीं। लंका में ढूंढ लिया, सीता मैया नहीं मिल रही। बट एज सुन एज ना पॉसिबिलिटी, एक जगह नहीं देखा, कहां नहीं देखा? यही तो नहीं देखा जहां पर मैं हूं, अशोक वाटिका, राइट? सो एज सुन एज यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी बड़ी नजर आनी शुरू होती है। So what you contemplate on that becomes bigger and bigger and bigger. Another reason of procrastination is overthinking. पता नहीं क्या होगा, सफल हुआ तो क्या होगा, असफल होगा तो क्या होगा, असफल हो गया फिर उसे छोड़ दिया तो, फिर मैं कहीं का नहीं रहा तो, ओवरथिंकिंग। जैसे मान लो आप किसी उसके पास चले गए, एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, उसने बता दिया देखिए जी, जैसे मान लो आप किसी उसके पास चले गए, एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, उसने बता दिया देखिए जी शनि की दशा चल रही है, 7.5 है, बच्चा तो जलते हुए बल्ब पे हाथ रख देगा, बल्ब बुझ जाए, समय खराब चल रहा है, बुद्धि पे राहु बैठा हुआ है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। 2029 से पहले इसने सिर्फ जूते ही खाने हैं। 2029 यार, अभी तो 2024 चल रहा है यार, मतलब 5 साल सिर्फ जूते। तो फिर तो चलो, फिर काम कर, पहले कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या, फिर तो पढ़ते हैं फिर। बेटा कब तक? 2029 तक। तो मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया ऐसा। इवन देखो, अगर आपका मान लो प्रारब्ध ऐसा है, मान लो आपको शनि की दशा चल रही है ऐसी, दैट यू विल गेट रिजल्ट्स लिटिल लेटर, लेकिन आप ये डिफिकल्टी वाले टाइम लिटिल लेटर,
लेकिन आप ये डिफिकल्टी वाले टाइम में ना, जो आपका प्रारब्ध है, जो इसमें आपको असफलताएं मिलनी है, सफलता आपको बाद में मिलेगी, इवन ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन यू वर्क हार्ड, यू लर्न, आप सीखते हो। और विश्वास माने दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग हैं, जो एक्चुअल में सफल हैं और जो सफलता को रिटेन भी करवाते हैं, दे आर दोज पीपल। संघर्ष जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति था ना, उसने देखा कि एक तितली थी, बड़ा संघर्ष कर रही थी वो बाहर निकलने के लिए। कहता है, अरे ककून से बाहर निकलने संघर्ष करेगी तू, आयो निकाल दे तेरे को बाहर। बाहर निकाल दिया उसको, चलो। लेकिन उसके बाद ना तितली कभी उड़ ही नहीं पाई, कि जब वो संघर्ष करती है ककून से बाहर आने के लिए, तो उसने उसको निकाल दिया ऐसे करके बाहर। कहता अब ठीक है, खुश है, नहीं उड़ पाई। सो व्हेन वी स्ट्रगल, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। लाइक इन अमेरिकन आर्मी दे हैव द स्लोगन, एनीथिंग व्हिच डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। हर वो चीज जो आपको मारती नहीं है, आपको मजबूत बनाती है। अब किसके साथ कब देखा डिस्कवरी चैनल पे, देयर इज वन प्रोग्राम देयर यूज्ड टू आई। अब किसके साथ कब देखा डिस्कवरी चैनल पे, देयर इज वन प्रोग्राम देयर यूज्ड टू, आई डोंट नो, अभी आता नहीं आता। आई शुडंट हैव बीन अलाइव, शायद मैं जीवित नहीं होता, बिकॉज इट वाज सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन उस सर्वाइवल मोड में, वेयर यू आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, वो जो मोमेंट से व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, वो जो मोमेंट से व्हेन यू कम आउट ऑफ देम, यू टर्न आउट टू बी मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्गर। ऐसा होता है, यस। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली अगर ऐसा है भी कि सफलता आपको थोड़ी देर से मिलनी है, तो भी ऐसा नहीं आपको काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। डूइंग दोज डिफिकल्ट डेज, आपके जो चल रहे हैं शनि वाले राहु वाले चल भी रहे ना, यू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड वेटिंग फॉर यू। जैसे मेरा जो पहले प्लान था, आई विल बिकम अ मेडिकल डॉक्टर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा हमारे बच्चे, हमारे खानदान में ना कोई डॉक्टर नहीं है, तू डॉक्टर बनना बेटा। हमने कहा ठीक है जी। हमने डॉक्टर बनने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाना कॉकरोच के और फ्रॉग्स के, डाइसेक्शन करना अच्छे से, दिखाना मैम ये देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन, क्योंकि आगे जाके क्या बनना है, डॉक्टर। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ने बोले देखे डॉक्टर नहीं बन पाएगा बच्चा आपका। अरे यार, नहीं फिर भी हम पढ़ाई वगैरह करते रहे पढ़ाई करते रहे। तो लेकिन 11th क्लास में जो मेरी मैथ्स की टीचर थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब उसको इंप्रेस कर थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब उसको इंप्रेस करने के चक्कर में हमने मैथ्स ज्यादा पढ़नी शुरू कर दी। अब जो व्यक्ति बायोलॉजी कम पढ़े, मैथ्स ज्यादा पढ़े, तो क्या होगा उसके साथ, मेडिकल में जाएगा, इंजीनियर बनेगा वो। तो मैंने मेडिकल के लिए भी ट्राई किया था, तो मेरा हुआ तमिलनाडु में हुआ था, और एक ही उसमें हुआ था, हरियाणा में हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने कहा कहाँ बेटा तेरे को हरियाणा और ये तमिलनाडु, कहाँ बेटा तेरे को हरियाणा और ये तमिलनाडु भेजेंगे, यहाँ हो गया दिल्ली में बेटा, पढ़ाई यहीं पे करो बेटा, हो गया। सो समटाइम्स व्हाट यू आर नॉट गेटिंग, बट यू मे गेट समथिंग एल्स। आप चाहते कुछ और थे लेकिन बन गए कुछ और, ऐसा होता है, यस। तो इसलिए हाउ लाइफ विल टर्न वी डू नॉट नो। लेकिन अगर आप अपने, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हाट यू वांट टू डू, इट शुड बी देयर इन योर माइंड एंड यू आर टू कॉन्टेम्पलेट ऑन टू इट रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन। जैसे कि ना कभी कभी मक्खी जो होती है फंस जाती है, वास्प जो होता है ना, ततैया के जाले फंस जाती है, पर ना ततैया पे ना वहां फंस तो जाती है वो, लेकिन उसमें मेडिटेट करती रहती है। तो यानी आप जिस चीज पे ध्यान देंगे ना, ध्यान बार 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 बार, तो पहले चीज क्लियर कहां होगी, यहां पर। जैसे अगर पेंटर है, पेंटर की पेंटिंग पहले कहां बनती है, कैनवस पर या यहां पर, यहां पर। कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा ना, ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, ऐसे नदी बनाऊंगा, नदी बगल में झोपड़ी होगी, ऊपर सूरज उग रहा होगा, पक्षी यहाँ चाहे लड़का लड़की बैठे होंगे, यहाँ पर ये हो रहा होगा, यहाँ पर एक बूढ़ी माँ बैठी होगी, वो संतरे खा रही होगी, हाँ क्लियर। तो जब पिक्चर यहां क्लियर होती है, तो कैनवस पर भी पिक्चर क्लियर आती है, राइट। तो सबसे पहले अगर आपको ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज योर ड्रीम एंड इज इट अ लेजिटिमेट ड्रीम। फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज योर ड्रीम एंड इज इट अ लेजिटिमेट ड्रीम। मान लो किसी को पाना है, कुछ कर दिखाना है, लेकिन किसको पाना है, लेकिन ये भी क्लियर होना चाहिए। जैसे एक स्पीकर है, उनका नाम नहीं लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब वो बोला करते थे, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। अब ये जो है ना, तब तक मत रुको जब तक अपने मंजिल को ना पा लो, अल्हम्दुलिल्लाह, बस हो गया काम भाई। सर ये किसको मोटिवेशन दे दिया आपने, ये तो कई ऐसे मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, वो ना अंधी मोटिवेशन देते हैं भाई, तब तक नहीं रुकने, ठीक है अब तो मैं जैस्मिन को प्राप्त करके रहूंगा। अंधी मोटिवेशन है, जिससे मतलब सर पाव नहीं है उसका, आपने दे दिया, ये ले आग ले ले, अब इससे जो करना कर ले, आग से उसे जला दिया, घर जला दिया किसी का। तो इसलिए पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू इन लाइफ। प्रोफेशनली मेरे को क्या करने का है, क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे को क्या करने का है,
क्लैरिटी होनी चाहिए। इवन पर्सनली मुझे क्या करने का है, क्लैरिटी होनी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर देयर वाज वन रिसर्च व्हिच वाज बीइंग डन। जो स्टूडेंट्स है ना, उनको बोला गया ओके नाउ यू फाइंड आउट, यू टेल अस व्हाट इज योर गोल। ठीक है, किस किस के गोल है जी? ठीक है, उनमें से 3 बच्चे ऐसे थे, उन्होंने कहा ओके हमारे हमारे गोल्स भी हैं, उन्होंने लिखे भी, ये हमारे गोल है लाइफ में, ये हम अचीव करने हैं, एंड दे रोट डाउन ऑन द पेपर। इसके अलावा 13% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने, जिनकी लाइफ में गोल तो था लेकिन उन्होंने लिखा नहीं, कहते हाँ हमारा गोल है, गोल है, गोल है, गोल। तो कितने हो गए? 3 and 13 मेक्स 16। बाकी 80 देखा जाएगा और क्या, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये थे 84%। सो आफ्टर 10-15 years इट वाज सर्वेड कि ना फाइनली ये लोग कहां आगे बढ़े। ये जो 3% लोग थे, they were 10 times more successful than rest of the 97। का डब्बा गोल है ही है, लेकिन वो लोग भी जिनका कोई गोल है लेकिन ना क्लैरिटी नहीं है सच, इवन दे ऑल्सो डू नॉट बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर आपको लाइफ में कुछ प्राप्त करना है, यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बिकम इन लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपके एक्शंस में क्लैरिटी नहीं होगी, नहीं चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपके एक्शंस में क्लैरिटी नहीं होगी। वेरी सिंपल। अब जैसे कि ना कई बार जो लोग डाउट करते हैं अबाउट भगवद गीता, जो भगवद गीता का संदेश है, डू नॉट थिंक ऑफ द रिजल्ट्स, फोकस ऑन एक्शन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमें तो कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो फिर इसमें बड़ा कॉमन सवाल आता है कदाचन, कि हमें तो कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो फिर इसमें बड़ा कॉमन सवाल आता है, ये आता है कि अगर फल की चिंता ही नहीं करेंगे तो हम कर्म भला कैसे करेंगे? फल तो पता होना चाहिए, फल का ही नहीं होगा तो हम क्या क्यों कर रहे हैं काम? पर कृष्णा इज मेंशनिंग कि ना फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो किसी चिंता करें फिर सब्जी की या फल, दैट मींस द फ्रूट ऑफ योर एक्शन। दूसरा है द गोल ऑफ योर एक्शन। दोनों में अंतर है कि नहीं है? द गोल एंड द फ्रूट। गोल वो होता है जो काम करने के पहले सेट किया जाता है, और काम करने के बाद जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं रिजल्ट। सिंपल। सो भगवान श्री कृष्ण आपको रिजल्ट से डिटैच होने के लिए बोल रहे हैं। गोल तो डब्बा गोल, काय का काम करना फिर किस दिशा में करें? कहता बस निकल पड़े हैं ग्रेजुएशन के लिए, बट किसमें? बस कर ही लेंगे, लेकिन क्या, जो भी है। सर गोल तो क्लियर होना चाहिए। अगर लोग फुटबॉल मैच खेल रहे हो, अगर फुटबॉल मैच के अंदर गोल पोस्ट ही ना हो, पेनल्टी कॉर्नर ये वो सब चल रहा है, क्यों खेल रहे हो तुम? लगा रहे गोल पोस्ट ही ना हो, पेनल्टी कॉर्नर ये वो सब चल रहा है, क्यों खेल रहे हो तुम? लगा रहे यार छोड़ना, खेलने दे रहे। पर सर गोल पोस्ट है ही नहीं। सो व्हेन लॉर्ड कृष्णा सेज डू नॉट फोकस ऑन रिजल्ट्स, सो ही सेज दैट यू शुड हैव अ गोल। फिर एफर्ट्स भी होने चाहिए, फिर जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गोल तो हमारे हाथ में होता है। व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? तो इसलिए गोल होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं होगी तो एक्शंस में कभी क्लैरिटी नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। यू विल नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ योर एक्शन। सो फॉर दैट गोल हैज टू बी देयर। ठीक है जी। अच्छा, तो ये भी होना चाहिए, ओके गोल होना चाहिए, कॉन्टेम्पलेशन होनी चाहिए फॉर श्योर, क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड देन हमारा सब डिसाइड हो चुके हैं, देन यू शुड गो फॉर एक्शन। एक्शन। अब एक्शन जो होते ना, होता है, हो सकता है आप ग्रेजुअली हो, यानी कि छोटे छोटे एक्शन। कभी कभी हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए भी करते हैं बिकॉज हम देखते हैं इतना बड़ा है ये, और यार कल ही करते हैं। जैसे कई बार लोग भगवद गीता देखते हैं ना, 900 पेज की है, जय हो, कल ही पढ़ेंगे भाई। तो लोग किसने बोला भगवद गीता आज ही कंप्लीट करने की है? रोज हौले 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 छोटे छोटे स्टेप लेने होते हैं, दैट्स इट। कई बार हम बड़ी चीज के लिए रेडी नहीं होते, पर हम रेडी होने के लिए रेडी हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई अगर पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं करता, मन ही नहीं करता यार, कौन किताब खोले भाई, तो कम से कम रोज ना इतनी एक्सरसाइज जोड़े, किताब खोले और इंडेक्स में सिर्फ उंगली फेरनी है बस, किताब बंद, दैट्स इट। टेक आउट द बुक, इंडेक्स पे बस, एक्सरसाइज करोगे? नहीं यार, हाफ जाता बंदा, कौन जाएगा यार? एक्सरसाइज करो, डोलों में दर्द होता है यहाँ वहां, पर कौन यार जाएगा? तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे अगर, तो इतना करिए, रोज बस ट्रैक सूट पहन लीजिए और बाकी काम करते रहिए। तो रोज खुद को शीशे में देखना, तो रोज खुद को शीशे में देखना। बिगिन विद समथिंग। इसलिए महान लोग वो होते हैं जो शुरुआत कर देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं छोटा छोटा करना चाहिए। लाइक ट्रैक सूट पहनना, इट्स इंस्पायरिंग कि नहीं मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हो सकता है एक दिन आप थोड़ा सा हिलडुल भी लोग कहते हैं चल थोड़ा सा जंपिंग जैक कर लेते हैं आज,
क्योंकि मैं थोड़ा सा जंपिंग जैक कर लेते हैं आज, क्योंकि मैं कपड़े वैसे पहने हैं ना, राइट? तो इसलिए छोटे छोटे एक्शंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग जैसे रामचरितमानस शुरू करते हैं, चलो आपसे हम रोज रामचरितमानस पढ़ेंगे जी, तो कितना पढ़ते हैं रोज? 5 मिनट। ना 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 सियावर राम जय ना 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 सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। रिचुअल 5 मिनट का करते 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 जब टेस्ट आ जाता है ना उसका, तो बैठे बाबूजी 1 घंटा बैठ गए आप, अरे आज 1 घंटा बैठ गए, तो पत्नी बोलती क्या हो गया जी, आज तो तुमसे मानस छूट ना रही। कहते भगवान हनुमान जी निकले हैं लंका, कहते भगवान हनुमान जी निकले हैं लंका की ओर, एक बार सीता मैया से मिलने तो ही बंद करते हैं। वो सुंदरकांड खत्म करके उठते हैं बाबूजी। पर शुरुआत कैसे हुई? स्मॉल स्टेप, हर रोज 5 मिनट रामचरितमानस, हर रोज वाल्मीकि रामायण 5 मिनट, छोटा छोटा छोटे करते, देन इट लीड्स टू ग्रेट रिजल्ट्स। यस, या चाइनीज बैम्बू, यू नो चाइनीज बैम्बू, चाइनीज बैम्बू के साथ होता है, चाइनीज बैम्बू एक्चुअली फुल फ्लेजेड 80 फीट टॉल बन जाता है। कितने में? 5 साल 3 महीने में। दैट्स द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ट्री। लेकिन पहले 5 साल कुछ नहीं आता उसमें, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, पर आपको इसका पानी देते रहना होता है। 5 साल हो गए भैया, अंकुर तो निकल जाए, ओ अंकुर, अंकुर बेटा, अंकुर नहीं निकला, 5 साल हो गए। 5 साल के बाद ऐसे उगता है वो, दैट 3 महीने के अंदर अंदर इट बिकम्स 80 फीट टॉल। तो कभी कभी आपके एफर्ट्स ऐसा लगता है यार कहीं जा ही नहीं रहे यार, कर तो रहे हैं, कुछ क्रैक ही नहीं हो रहा है यार, कुछ हो ही नहीं रहा भाई, इतना समय हो गया, पर एक्चुअली वेस्ट नहीं जा रहा होता, इज रियली हेल्पिंग यू। जैसे कई लोग ना यूपीएससी की तैयारी करते हैं 3-3 साल लगाकर, ओ भाई यूपीएससी क्लियर हुआ ही नहीं। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर लेता है ना, उसकी जीके वगैरह इतनी बढ़िया होती है, दुनिया जहान का सब कुछ जानता है वो। मतलब यूपीएससी का ऐसा यार सबको करनी चाहिए, भले आप यूपीएससी एग्जाम में अपियर ना हो, बिकॉज प्रेपरेशन, योर नॉलेज, योर प्रैक्टिस डजंट गो वेस्ट, इट मे टेक ईयर्स। आई नो पीपल, ऐसे लोग भी हैं जिनका खुद का यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, पर आज वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और उनके स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे हैं आगे, और ये एक आईएएस ऑफिसर से ज्यादा कमाता है। अरे छोड़ भैया, ऑफिसर से ज्यादा कमाता है, अरे छोड़ भैया, हमें तो क्रैक ही नहीं करने का है, हमने 3 साल ट्राई किया था, छोड़ दिया। छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया? कहता अरे भाई अब तो बीइंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोच अर्निंग मच मोर, ऐसा। पर देखा जाए, बट दिस पर्सन हिमसेल्फ कुड नॉट क्रैक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना आपको असफलता जब मिलती है, देन ऑल्सो भी अबे छोड़ना है यार, ऐसा होता है। बट वी आर टू डू द एक्शंस रिपीटेडली, डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही ना आपके जो लाइफ में इवेंट्स, हाउ डू यू रियली इंटरप्रेट द इवेंट्स इन योर लाइफ? नेगेटिविटी अगर है उसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इफ समथिंग हैपेंस टू यू, हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? वेरी गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ ध्रुव। समथिंग हैपेंस टू यू, हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? वेरी गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ ध्रुव। किसने सुना ध्रुव के बारे में? नॉट सुपर कमांडो ध्रुव, राज कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव शास्त्रों में आता है उनका उल्लेख, अ पर्सन हु बिकेम वेरी डिटरमिन्ड एंड ही इंटरप्रेटेड अ सिचुएशन। जहां पर अपने पिताजी के पास जा रहे उत्तानपाद जी के पास, सिचुएशन, जहां पर अपने पिताजी के पास जा रहे उत्तानपाद जी के पास, तो सुरुचि जो उनकी सौतेली मां है, उसने बोला ए हट यहां से, तू मेरी कोख से तूने जन्म नहीं लिया ना, तू सुनीति का पुत्र है, चल यहां से, अगले जन्म में ना मेरी कोख से जन्म में ना, तब तेरे को ये प्रिविलेज मिलेगी कि तू अपने बाप की गोद में बैठ सके। अच्छा, ऐसे डांट लगाए उन्होंने, ये भी कर सकते थे, ये भी ऑप्शन है, बट ही इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे। अच्छा, ये मतलब ये अपने पिताजी की मैं गोद में इसलिए नहीं बैठ सकता बिकॉज ही सच अ ग्रेट किंग, और मुझे आपकी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी से बड़ा साम्राज्य लेके दिखाऊंगा। ही वेंट टू हिज मदर, माँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ना सबसे बड़ा ऐश्वर्य जंगल में। मैं चला जंगल की ओर, जंगल की ओर गए, वहां मेरे नारद मुनि कहते हैं मेरे बच्चे खो खो खेलो बेटा, गैलरी खेलो, फुटबॉल खेलो, यहाँ कहाँ आ गए? कहता है जी देखो भगवान प्राप्त करने हैं मेरे को, अगर आप गाइड कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं कर सकते तो हरे कृष्णा। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, बड़ा डिटरमिन्ड बच्चा है। तो फिर उन्होंने उनको मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एंड ध्रुव बिकेम, ही इंटरप्रेटेड द सिचुएशन राइटली, ही डिड सच सीवियर तपस्या, माय गॉड। पहले महीने में 3 दिन में एक बार फल खाते थे बस वो, 3 दिन में एक बार। दूसरा महीना आया, अब 6 दिन में एक बार घास खाते थे बस। तीसरा महीना, अब 6 दिन नहीं, 9 दिन में एक बार पानी पीते थे बस। चौथा महीना, चौथे महीने में 12 दिन में एक बार सांस लेते थे बस। यानी कि नंबर ऑफ
डेज बढ़े जा रहे हैं, ऑस्टेरिटी और अधिक होती जा रही है, और 5वें महीने में उन्होंने सांस लेना ही बंद कर दिया। कहता मुझे तो चाहिए जी, वो जो नारायण है ना, चाहिए। 5 महीने में इतनी घनघोर तपस्या, देवी देवता कई बार है, सांस भी रोक ली इसने तो। कहता, प्रभु प्रकट हो जाओ। तो भगवान प्रकट होगा 5 महीने के अंदर, तो भगवान प्रकट होगा 5 महीने के अंदर। somebody कैन अचीव गॉड। अरे पर इसकी शुरुआत कैसे होती है? हाउ डू यू इंटरप्रेट द सिचुएशंस इन योर लाइफ? आप भला आपकी लाइफ में जो हो रहा है, आप उसको भला कैसे देखते हो? एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टू इट। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी थे, वो यूएसए में, अब उनका टाइपराइटर भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, संस्कृत से इंग्लिश में। उसमें ट्रांसलेशन भी है, वर्ड मीनिंग भी है, परपॉट भी है, टाइप करते हैं। यही चोरी हो गया। उसमें डिसाइड करते हैं, ले यार जिस भगवान के लिए मैं परपॉट लिख रहा हूं, उसी भगवान ने मेरा टाइपराइटर चोरी करा दिया। तो भैया जी माफ करो, वो कृष्ण भगवान जी, हम चले। अरे आनी तो यार हो रहा है, वो भी छीन लो तुम। मैं चला यार, मैं जा रहा हूं। ऐसा कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो देन ही वेटेड कि और हम क्या कर सकते हैं। सो देन वन डिवोटी उनके पास लेकर के आया डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या होता है? बोलिए, वो रिकॉर्ड करता है। वो जब लेकर के आया, उस पर प्रभुपाद जी ने जो ऑपरेट करना ऐसे शुरू किया, ऐसे पता नहीं इन्होंने बनाया डिक्टाफोन। एंड देन ही वुड नरेट करना ऐसे शुरू किया, ऐसे पता नहीं इन्होंने बनाया डिक्टाफोन। एंड देन ही वुड नरेट in English the translation purports from Sanskrit to English. He started doing on dictaphone recording होती थी, डिवोटीज उसको फिर ट्रांसक्राइब करते थे, एंड देन वो फिर एडिटिंग के लिए आता था, एंड देन पब्लिशिंग के लिए जाएगा वो। इस तरह से जो बुक पब्लिकेशन की जो स्पीड आता था, एंड देन पब्लिशिंग के लिए जाएगा वो। इस तरह से जो बुक पब्लिकेशन की जो स्पीड थी, इट बिकेम 10 टाइम्स 20 टाइम्स मोर, क्योंकि आप बोलते हो, रिकॉर्ड करते हो, इट्स फास्टर। टाइपिंग करना, टाइपिंग टेक्स मोर टाइम, बट ही इंटरप्रेटेड इट इन राइट वे। तो लाइफ में क्या होता है आपके साथ, हाउ डू यू सी इट? किसी से खान सर का नाम सुना है? डू समथिंग वेरी गुड इन हिज लाइफ, कि भाई कुछ करें आगे एजुकेशन में, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। उनके पास से सिर्फ 40 रुपए, गांव जाने के लिए चाहिए थे 90 रुपए। उन्होंने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया, यानी कि ऊपर वाला चाहता है मैं यही रह के कुछ करूं। एंड देन ही कंटिन्यूड हिज जर्नी हियर, एंड देन खान सर इज वेरी फेमस, द खान सर, वेरी नॉलेजेबल। बट करेंगे ना, देन आपके एक्शंस, आपके डिलीवरेबल्स, दे बिकम मोर मीनिंगफुल। तो इसलिए ना इमीडिएटली नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी सिचुएशन को देख करके, अरे यार अपने से तो अब नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। ना 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 ना। So right interpretation, and sometimes you may not be able to do interpretation, but somebody else can do interpretation for you. Yes, do interpretation for you. Yes. तो ये करेंगे, that also gives us enthusiasm to do things rightly. That means to have good association is also very important. अच्छी संगति भी चाहिए। नेगेटिव संगति होगी, वो आपको डिस्करेज करेगी टू डू समथिंग। संगति आपके जीवन में क्या क्रिएट करती है? एनवायरमेंट, वातावरण। वातावरण चाहिए होता सही, यस। अगर आपको पढ़ना है, सामने गंदफंद मचा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गप मार रहे हैं, गपशप चल रही है, क्या ध्यान लगेगा पढ़ाई में? नहीं। लेकिन यही एनवायरमेंट ऐसा हो जहां पर सब पढ़ रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी के अंदर, अरे भाई यही पढ़ रही है, यही पढ़ रही है, फिर आप पढ़ना चाहिए, राइट। जैसे अगर आप मंदिर में आते हैं ना, मंदिर में यहां पर आकर आप जपा कर लोगे, कीर्तन करोगे, व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज डूइंग दैट। ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, तो हमें भी करना चाहिए। दोस्तों यार में चले गए वहां पर, हु लेट द डॉग्स आउट, भाव 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 भाव, तो लगा यार ये भी कर रही है, वो भी, हम भी भाव भाव करना शुरू कर, वो भी हम भी भाव भाव करना शुरू कर देंगे। एनवायरमेंट रियली इंपैक्ट्स योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंपैक्ट्स योर इंटरनल एनवायरमेंट। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ड्रीम रियलिटी में बदले, चेंज द एनवायरमेंट। जैसा आप मानो आप पैंट शर्ट पहन करके आते हो, ठीक है, आप धोती कुर्ता पहन करके आओ, यू चेंज योर एनवायरमेंट। क्या प्रभु जी मैं भक्त हूं, मैं धोती पहन, कुर्ता, तिलक, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, राइट। जैसे पुलिस वाला ही है ना, वो अगर जीन्स में होगा ना, उसको फीलिंग नहीं आती मैं पुलिस वाला हूं। वर्दी में होता है ना, बिल्ला विल्ला लगा होता है, पुलिस वाले हम, फीलिंग आती है उससे। तो धोती कुर्ता में आता है, फीलिंग आती है उससे। सो एक्सटर्नल जो रिचुअल्स हैं, सिंबल्स हैं, आर दे इंपॉर्टेंट? यस, दे आर इंपॉर्टेंट। सो एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे हमें काम करना चाहिए इन केस यू वांट टू अचीव समथिंग, कि वो एनवायरमेंट आपको जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो उसके लिए फेवरेबल है? वी शुड वर्क ऑन एनवायरमेंट एज वेल। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में है जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्लैरिटी किससे आएगी? बाय राइटिंग इट डाउन। राइटिंग मीन्स 10 टाइम्स रीडिंग। और आप किसी को 10 बार पढ़ते हैं और एक बार लिख लेते हैं, बराबर है। सो क्लैरिटी लेकर के आइए लाइफ में। क्लैरिटी नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
और कहीं ना कहीं वी हैव टू, क्लैरिटी नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं वी हैव टू पुट आवरसेल्फ इन एक्सर्टिंग जोन, यानी खुद को थोड़ा डिफिकल्टी जोन में डालना चाहिए, ये भी जरूरी है। वी हैव टू पुश इट। डिस्कम्फर्ट शुड बिकम योर फ्रेंड, देन यू कैन अचीव समथिंग। जब तक कंफर्ट कंफर्ट रहता है हम कुछ नहीं कर सकते। डिस्कम्फर्ट ही ना, इट बिकम्स योर न्यू कंफर्टेबल थिंग। इट हैपेंस, यस। Like somebody begins to chant Hare Krishna, in the beginning one may not be able to do that. Why? Because it's difficult. नहीं कर पाते हम। लिंक करते करते ना वही हमारा अब कंफर्ट बन जाता है। So in the beginning that which is uncomfortable becomes later on comfortable. पर पहले आपको अनकंफर्टेबल को दोस्त बनाना पड़ता है। Then you can achieve something higher. हम लोग क्या है ना, अभी कलयुग वाले लोग क्या है, हमको ना तुरंत मजा चाहिए होता है। You want everything instant. Instant noodles, instant cars, instant laptops, fast लाइफ के हम इतने आदी हो चुके हैं कि जो चीज एक फास्ट लाइफ के हम इतने आदी हो चुके हैं कि जो चीज एकदम परिपक्व वाली चीज है ना, जिसमें टाइम लगता है, वी आर नॉट रेडी फॉर इट। जैसे फ्रूट्स भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। ज्यादा नरिशिंग क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स। लेकिन पकते जल्दी क्या है? फ्रूट्स। तो जो चीज पकने में टाइम लेती है, इसका मतलब बहुत वैल्यूबल है, और वैल्यूबल चीज के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। Yes. So in case you want to become successful in your life, then you should have the patience. पर हम लोग क्या हैं? Patients. Patients should have patience. Yes. तो patience लेके आनी पड़ती है। So enthusiasm भी हो। हमारे श्री प्रभुपाद जी को 1922 से लेकर के 1965 43 years के फेलियर्स रहे उनकी लाइफ में, still he was not budged. He continued his journey. तो इसीलिए having patience. Yes. Anything which is valuable takes time. तो अगर आपके करियर में भी है, in case it is taking dreams into reality, can take time. Okay, one should have patience for that. But yes, we can convert our dreams into reality. But we should discuss first. मेरे जो dreams हैं, are they really valuable? Are they making some sense or not? If they are not making any sense, bye bye to such dreams.